नेता जो है लगातार वोट चोरी पर सवाल पूछते रहे। नरेंद्र मोदी जो है उसका जवाब नहीं देते और आज बिहार में जाकर कहते हैं कि भैया जो जननायक आम जनता ने कर्पूरी ठाकुर जी को दिया था वो जननायक शब्द की चोरी कर रहे हैं। मोदी जी से आह्वान करूंगा, नीतीश जी से भी, कि माननीय कर्पूरी जी ठाकुर जी का नाम को बदनाम न करें। उनके 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 नाम पर राजनीति न करें, क्योंकि जो उन्होंने कर दिया पिछड़े समाज के लिए वो इनको करने में कई वर्ष लग जाएंगे, शायद ये कर ना पाए। तो अगर मैं उनके रास्ते पर चलना ही है तो पिछड़े लोगों को, जो सिस्टम से बाहर है, उनको फ्रंट पर लाओ। आप देखिए कि चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, कॉर्पोरेट हो, किसी भी फील्ड में हो, आप देखिए अगर मैं आईएएस कोई बन रहा है तो उसके फैमिली में ऑलरेडी है, तब किस तरीके से जज है तो जज का ही बेटा बनेगा जज। आपने देखिए सीजीआई आज तक कोई है जो आम आदमी का बच्चा बना होगा? नहीं। तो आखिर में जब ये आपका नेपोटिज्म है, भाई भतीजा वाला है, धन बल है, बाहुबल है, तो ऐसे में जब आपने लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप है, आपसे बोलता हूँ, हर जगह जब रोकी जाएगी एक मध्यम परिवार के, पिछड़े परिवार के लोगों का, तो कैसे? अब राजनीति में जाना है तो आपको धन बल बाहुबल सब कुछ चाहिए, जातिवाद से लेकर हर कुछ देखते हैं। वो आपको इंटेलेक्चुअलिटी है जिसके अंदर मन में सच में है कि डेवलप्ड बिहार बनाया जाए, डेवलप्ड भारत बनाया जाए, तो भारत डेवलप तभी होगा जब बिहार के रास्ते से ही होकर जाएगा। कि वही बिहार है जहाँ नालंदा विश्वविद्यालय पूरा दुनिया पढ़ने आती थी, वो विश्व बिहार की चुनाव है, बिहार पर आपने पूछा है तो मैं बिहार पर जवाब दे रहा हूँ आपको कि जब मोदी जी बोल रहे हैं कि कर्पूरी जननायक कर्पूरी ठाकुर के विजन को लेकर वो कह रहे हैं, तो इनको ये भी पता होना चाहिए वही नालंदा है जो पूरी दुनिया वहाँ पढ़ने आती थी। ऐसा उस स्तर का कौन सा आपने यूनिवर्सिटी बना दिया? वहाँ कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय है, एक भी केंद्रीय विश्वविद्यालय आप नहीं दे पाए। ये दुर्भाग्य है, हम लोगों का मजबूरी है जो हम लोग दिल्ली आए हैं पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। वहाँ आप देखिए एक भी केंद्रीय विद्यालय आप दे पाए उस तरीके से, न यूनिवर्सिटी दे पाए, और आप बोल रहे हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी आज ये हालात है। तो कहीं ना कहीं को 10,000 युवाओं को 1,000 नालक है कहीं ना कहीं यहाँ से तो ये लोग मोटिवेट होकर नहीं जा रहे हैं दिल्ली से। सोचने वाली बात है। लॉलीपॉप दे रहे हैं बिहार वालों से, आह्वान कर रहा हूँ, मेरे को भी ऑफर लोग दिए कि आ जाओ बिहार में, हम तो आपको स्पोक पर्सन बना दे रहे हैं, टिकट देते रहे, चुनाव लड़वा देंगे। हम बोले कि वो लालच में ना जाएंगे, आप बिहार को जो सुधारना है, जो तरीका है उसके अकॉर्डिंग आप बोलिए कैसे बोल रहे हो तुम। तो हम ड्यूटीज की बात कर रहे हैं आर्टिकल 50 होने की, क्योंकि ये लॉलीपॉप देंगे। एग्जैक्टली रियलिटी क्या है कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हालात है, जो बेसिक मूलभूत चीज़ें हैं, इसमें बहुत सारे अंकल लोग दादा लोग मिल जाएंगे जो उसी बिहार से आए हैं और मजबूरी में आए हैं, माइग्रेट हुए हैं। अगर मैं उनको वहीं पर काम मिल जाता, धंधा मिल जाता, तो यहाँ पर आकर धक्के नहीं खाते, मुंबई में जाकर धक्के नहीं खाते। तो एग्जैक्टली रियलिटी क्या है ना दोस्त, मैंने जो ऑब्जर्व किया कि डेवलप्ड भारत तभी बनेगा, 2047 का सपना तो पूरी है जब बिहार से होकर आएगा। बिहारी वो देश ऐसा है, राज्य वो ऐसा है देश का जो पूरे विश्व का वहाँ लोग पढ़ने आते थे। वो वहाँ बुद्ध की धरती है, वो जहाँ से शून्य की आविष्कार जो हुआ वहीं से हुआ। लेकिन आज बिहार की हालत ये हालात है कि बताने की जरूरत है। वहाँ घटिया मानसिकता के नेता लोग जन्म आए। अभी आपको जैसे बिहार चुनाव होगा, बिहार के लिए असली जननायक कौन साबित? देखिए ये सवाल आपका जिस तरीके से है, कहीं ना कहीं लोकतंत्र में कहा जाता है कि लोकतंत्र में जनता जो चुनती है वही जननायक है। तो लोकतंत्र में बड़ा एक अच्छा सा मैसेज है कि जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता द्वारा, तो पीपल फॉर पीपल। तो जब पीपल फॉर पीपल की बात होती है एग्जैक्टली, तो जनता अब समझ गई है, जान गई है। और ये चीज़ है पूछना, क्योंकि बिहार में इस तरीके से पॉलिटिकल डायलेमा होता है। अभी थोड़ा देर पहले आप भी बोले, पूरा बिहार नहीं पूरा भारत के लोग जानते हैं 1,000 युवाओं को लॉलीपॉप फेंका गया है, 10,000 महिलाओं को फेंका गया है। भैया सबसे अनुरोध कर रहा हूँ, इस लालच में आप लोग मत आना। आप काम पर आना, किसने काम किया है। आप उस बेटा को वोट देना जो धरती से जुड़ा हो, जमीन से जुड़ा हो, आप उसको लिए वोट देते हो। धन बल बाहुबल वाले हैं, एक वैसे व्यक्ति को लाओ सत्ता में जिसने जमीन पर काम किया हो। वैसा नहीं कि अब जो कोई कभी किसी और फील्ड में था, फिल्मों में था, और अचानक से सपना देखा अब तो विधायक बनना है, मंत्री बनना है। जमीन पर काम करने वाला, जनता से रूबरू होने वाला कौन है? वैसे लोगों को ये मूर्ख लोग टिकट ही नहीं देते। मैं मूर्ख यूज कर रहा हूँ मैं। ये लोग टिकट ही नहीं देते हैं काम करने वालों को। हमने 15-16 साल तक झुग्गियों में, स्लमों में काम किया है। पटना के, वही पटना की राजधानी, बिहार की राजधानी में मैंने
फार्मर्स क्लब बना कर नाबार्ड के साथ हमने काम किया है, लेकिन मजबूरी में रोजी रोटी के लिए दिल्ली भी आना पड़ा यूपीएससी की भी तैयारी करने के लिए। तो एग्जैक्टली रियलिटी क्या है, आप चाहोगे यहाँ भाई साहब है, पढ़े लिखे हैं, काम करने वाले हैं, मेहनती हैं, सच में जनता के लिए काम करें, इनको टिकट देंगे? नहीं देंगे। ये आपका बैकग्राउंड देखेंगे, धन बल, बाहुबल और भी कई सारे चीज़ें देखेंगे ये लोग, तब देंगे आपको, पैसे से लेकर सब कुछ देखेंगे। रियलिटी है। तो आप अगर मैं वैसे लोगों को टिकट देंगे, सारे पार्टियों से आह्वान कर रहा हूँ कि वैसे लोगों को दो टिकट जो ज़मीनी स्तर का हो, जो अपने दायित्वों को समझता हो, जवाबदेही को समझता हो। ये ना कि आपने सांसद बना दिया, विधायक बना दिया, मंत्री, और वो जाकर फिर फिल्में बना रहा है। भैया जनता से उसको क्या सरोकार है? जनता से उसको क्या सरोकार है? वो पार्लियामेंट में बैठ के बोल रहा है कि भैया समोसे का रेट कम करवाना है। अरे बहुत सारे मुद्दे हैं यार, उसको कम करवा लो तुम। छात्रों पर जीएसटी किस तरीके से लगती है, एजुकेशन पर, उसको कम कर। रुक जाइए पहले। अरे वो लॉलीपॉप अभी दिया गया है पूरा, मतलब आप पूरा मेरा खून चूस लिए, उसके बाद बोले कि चलो 5 बूंद डाल देते हैं। यही हुआ ना। एक बात बताइए, बिहार में जो राहुल गांधी ने ये वोटर अधिकार यात्रा किया, इसका कितना इफेक्ट रहने वाला है बिहार? जो आपके साथ जमीनी से बरसों से खड़ा है, आप वैसे को सुनोगे या 10,000 में बिक जाओगे। ये बिहार के जनता पर सवाल छोड़ूंगा मैं, इसलिए क्योंकि अब सभी लोग समझदार हैं, समझ वाले हैं। वो दशक चला गया जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत लिटरेसी कम थी, समझ नहीं थी। अब तो 6 इंच का फोन आ गया। पहले मेरे पिताजी भी छोटे वो फोन यूज करते थे, अब सबके पास है, उनको पता है क्या है। अब एक्चुअली रियलिटी ये है कि लोकतंत्र में मैंने बोला कि लोग अपने अधिकारों की बात करते, कर्तव्यों को भूल जाते हैं। तब बिहार वालों से अनुरोध कर रहा हूँ विनम्र आग्रह, अब आपका ये जवाबदेही के साथ साथ कर्तव्य है कि आप सही लोगों को चुनो। अपने क्षेत्र का विधायक उसी को बनाना जो आपके साथ दिन रात दुख सुख में खड़ा रहे। प्रधानमंत्री आज विपक्ष पर निशाना साधते हुए कह रहे थे कि भैया एक जो है दिल्ली में बैठा है, एक जो है बिहार में बैठा है, और ये दोनों जो है जननायक शब्द की चोरी कर रहे हैं, अपने नाम के आगे जननायक लगाते हैं। देखिए जननायक होना ये इतना आसान नहीं है। जननायक होना, आप कर्पूरी ठाकुर की बात कर रहे हैं या किसी का भी इतिहास में उठा लीजिए, जिन्होंने चौधरी चरण सिंह शास्त्री जी को उठा लीजिए, किसी का भी नाम उठा लीजिए। मैं या अब इतिहास में जाओ, गांधी के पास अब एग्जाम्पल लेंगे, कुछ लोगों को दर्द होगा, गांधी को उठा लो, भगत सिंह को उठा लो, जिसके अंदर बिना पद के काम करने के लिए जनता के लिए जिगरा हो, उसको गोली खाने का, जनता के लिए लाठी खाने का जिगरा हो, वो होता है जननायक। जननायक ये नहीं होते हैं जो आपको 10,000 का आकर लॉलीपॉप देंगे, 1,000 का लॉलीपॉप देंगे और फिर आपके वोट लेकर बैठकर सदन में और वो ठुमका लगवाएंगे, लॉलीपॉप लागेलू। इकुल नहीं चली भोजपुरी, बता देती तो के इकुल बिहार में नहीं चली। अब कि तार लांगा उठा दे रिमोट से, ये नहीं चली। अब चली जो जनता के लिए काम करेगा वो जननायक होगा। हम उसी को मानते हैं। मैं आज कहे ना धन कि कोई पार्टी को मैं चैलेंज दे रहा हूँ, इसको काटिएगा मत। ऐसा हमको कैंडिडेट दिखाया जो जमीन से जुड़ा हो, जो धन बल, बाहुबल, और वो जो आजकल तो नरेंद्र मोदी जमीन से जुड़े नेता है, वो जमीन से। देखिए नरेंद्र मोदी ऑनेस्टली जो आप बात कर रहे हैं, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मान है, लेकिन उनके पीछे का जो बैकग्राउंड है चीज़ों को भी आप समझिए। कई लोग डायलेमा में अभी भी है कि सच में चाय बेचते थे कि नहीं, सच में दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई लिखाई हुआ है कि नहीं। तो भैया कुछ चीज़ें हाथी के दांत दिखाने का, खाने का कुछ और होता है। रियलिटी ये है। अब अगर मैं जननायक एक लाल बहादुर शास्त्री थे जो प्रधानमंत्री होते हुए फटी हुई धोती पहना करते थे, क्या गलत बोल रहा हूँ तो सब लोग बताइएगा। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी का सूट 1 घंटा के बाद बदल जाती है। बदलती है कि नहीं? बदलती है कि नहीं? जननायक को होता है जो जनता के लिए एक कतरा लगा दे, उसको मैं जननायक मानूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो ये आम जनता की राय है, आम जनता की बातें। बहरहाल आपके नजर में असली जननायक कौन, राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी? बिहार चुनाव में बहुत बड़ा खेला हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर जा रहे हैं, वहां पर युवाओं को 1-1 हज़ार रुपए बांटा जा रहा है, तो महिलाओं को 10,000 रुपए दिया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दें।